हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम शुरू करने वाले हैं। ऑजिबल एक सीक्रेट एजेंट था जिसके पास एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट आने वाली थी। मैक्स एक दूसरा सीक्रेट एजेंट उसे बंदूक की धमकी देकर उससे वो रिपोर्ट मांगता है। तो क्या ऑजिबल उसे अपनी बुद्धि से मात देता है या फिर वो रिपोर्ट उसे दे देता है? सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन द स्टोरी। फाउलर एक राइटर था जिसे ऑजिबल से बहुत सारी उम्मीदें थी। हालांकि फाउलर निराश हो जाता है जब वो ऑजिबल से मिलता है। ऑजिबल की एक खासियत थी कि वो बहुत मोटा था। ऑजिबल ठीक ठाक फ्रांसी और जर्मनी भाषा बोल लेता था, पर वो अपना अमेरिकी भाषा कभी नहीं भूला था। उसके आसपास कोई रहस्य भरी चीजें भी नहीं थी। ऑजिबल को देखकर या उसके आसपास देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वो एक जासूस है। ऑजिबल को पता चल जाता है कि फाउलर उससे निराश है और वो फाउलर को निराश नहीं होने को कहता है। वो फाउलर को अपने होटल के रूम में लेकर जाता है जहाँ पर वो रहता था। वहाँ पर ऑजिबल किसी से मिलने वाला था जो उसे एक बहुत इम्पोर्टेंट पेपर देगा, और वो पेपर इतना इम्पोर्टेंट था कि वो हिस्ट्री को भी इफेक्ट कर सकता था। यहाँ तक कि उस पेपर के लिए बहुत सारे आदमियों और औरतों ने अपनी जान जोखिम में डाली थी। ये सब बोलने के बाद ऑजिबल अपने रूम के अंदर चला जाता है और अंदर से रूम का दरवाजा बंद कर देता है। जैसे ही ऑजिबल अपने रूम्स की लाइट ऑन करता है, फाउलर को अपने दिन भर के पहले सच्चे रोमांचक टाइम का अनुभव होता है। एक आदमी हाथ में पिस्तौल लिए रूम के बीचों बीच खड़ा था। ऑजिबल घबरा जाता है और वो खांसते हुए कहता है, मैक्स, आपने तो मुझे घबराहट में ही डाल दिया। मैं तो सोचता था कि आप बर्लिन में हैं। आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? मैक्स उन रिपोर्ट्स के बारे में जानता था और वो ऑजिबल से उन रिपोर्ट्स को लेने आया था। ऑजिबल एक आर्म चेयर पर जाकर बैठ जाता है। वो कहता है कि वो होटल मैनेजमेंट में कंप्लेन करेगा। ये दूसरी बार है कि कोई बालकनी से मेरे रूम के अंदर चला आया है। मैक्स ऑजिबल की बातें सुनकर चौंक जाता है। वो कहता है कि पर मैं तो तुम्हारे रूम के अंदर डुप्लीकेट चाबी से आया हूँ। मैक्स को पता ही नहीं था कि वहाँ पर कोई बालकनी भी है। ऑजिबल ये भी कहता है कि वो बालकनी किसी और के रूम की थी, पर उसके रूम से भी जुड़ी हुई थी। कोई भी उस बालकनी वाले रूम में आकर उस बालकनी के हेल्प से उसके रूम में आ जा सकता था। मैक्स फिर ऑजिबल से बोलता है कि तुम बैठ जाओ, हमारे पास आधा घंटा है उन रिपोर्ट्स के आने तक। ऑजिबल ये जानना चाहता था कि मैक्स को उन रिपोर्ट्स के बारे में कैसे पता है। तभी अचानक दरवाजे पर नॉक नॉक की आवाज आती है। ऑजिबल फिर हंसता है और कहता है कि उसने पुलिस बुलाया था इतने इम्पोर्टेंट पेपर्स को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देने के लिए। ऑजिबल ये भी कहता है कि अगर मैंने उन पुलिस वालों को जवाब नहीं दिया तो वो अंदर चले आएंगे और दरवाजे पर ताला भी नहीं है, इसलिए वो गोली चलाने में हिचकिचाएंगे भी नहीं। ये सब सुनने के बाद मैक्स गुस्से से लाल हो जाता है और ऑजिबल को धमकी देते हुए कहता है कि तुम उन्हें भगा देना, तब तक मैं बालकनी में वेट कर रहा हूँ। मैक्स ये भी धमकी देता है कि वो उन पुलिस वालों को भी शूट कर देगा अगर वो ज्यादा देर तक यहाँ रुके तो। दरवाजे पर नॉक नॉक बढ़ जाती है और एक आवाज आती है, मिस्टर ऑजिबल। मैक्स अपनी गन की पॉइंट फाउलर और ऑजिबल की तरफ रखता है जब वो बालकनी में कूद रहा था। जैसे ही दरवाजे की नॉब घूमती है, मैक्स बालकनी की तरफ कूद जाता है और जैसे ही वो नीचे गिरता है वो चिल्ला देता है। अब दरवाजा खुल गया। एक वेटर जिसके हाथ में एक ट्रे, एक बॉटल और 2 ग्लासेस थी, अंदर आता है, ट्रे को टेबल के ऊपर रखता है और वहाँ से चला जाता है। वेटर जब जा रहा था तो फाउलर उसे घूरता रहता है। फिर ऑजिबल उसे बताता है कि उसने पुलिस नहीं बुलाया था। फाउलर कंफ्यूज्ड हो जाता है और पूछता है अब मैक्स का क्या होगा।
जो बैल्कनी में इंतजार कर रहा है। ऑजिबल उसे भरोसा दिलाता है कि मैक्स अब वापस नहीं आएगा क्योंकि वहाँ पर कोई बैल्कनी थी ही नहीं। मैक्स बिना सोचे समझे 6th फ्लोर के विंडो से कूद गया। ऑजिबल एक सच्चा जासूस था जिसने अपनी समझदारी से अपने ओपोनेंट से खुद की जान बचाई।